स्टूडेंट्स बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे मेथड्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस अर्थात शैक्षिक निर्देशन की विधियाँ। व्यक्तिगत और सामूहिक निर्देशन में लगभग एक समान विधियों का ही अनुसरण किया जाता है। निर्देशन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कम्युलेटिव रिकॉर्ड संचित अभिलेख। विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी का एक संचित अभिलेख होता है। इसमें उनके स्वास्थ्य संबंधी, परिवार संबंधी, प्रगति संबंधी, व्यवहार संबंधी तथा व्यक्तिगत बातों का स्पष्ट उल्लेख होता है। परामर्शदाता इन अभिलेखों को देखकर उन्हें उचित राय देता है। अगला पॉइंट आया टेस्ट परीक्षण विधि। इसमें निम्नलिखित परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, विशेष योग्यता परीक्षण। तीसरा पॉइंट आता है आपकी केस स्टडी। इस प्रविधि में शैक्षिक निर्देशन देने वाला व्यक्ति प्रत्येक छात्र के जीवन संबंधी आंकड़ों को पहले इकट्ठा कर लेता है। इन आंकड़ों का संबंध छात्र के स्वास्थ्य, किसी भयानक बीमारी, माता पिता की बीमारी, माता पिता की शिक्षा, व्यवसाय, घर में भाई बहनों की संख्या, माता पिता की आय आदि से होता है। इन आंकड़ों का संग्रहण कर शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है जो छात्र के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। अगला पॉइंट आया प्रोफाइल अर्थात पार्श्व चित्र। परामर्शदाता उपयुक्त स्रोतों से विद्यार्थी के संबंध में जिन तथ्यों को एकत्र करता है उनके आधार पर वह उनका एक पार्श्व चित्र यानी कि ग्राफ पेपर पर बनाता है। इसमें उसकी रुचियों के बारे में, उसकी योग्यताओं के बारे में, उसकी क्षमताओं के बारे में और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं का चित्र अंकित किया जाता है। इसको देखकर विद्यार्थी को शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन में दिया जाता है। अगला पॉइंट आता है आपका 5वां पॉइंट सोशलिटी सामाजिक मिति अर्थात इसके द्वारा सामाजिकता की माप की जाती है। एक उदाहरण से ये हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। यदि कक्षा के 15 छात्रों के पारस्परिक संबंधों में जैसे प्रेम, सद्भावना या घृणा का पता लगाना है तो प्रत्येक छात्र को एक कागज दिया जाता है और कहा जाता है कि एक और वरीयता से प्रीफरेंस के अनुसार उन 3 साथियों के नाम लिखो जिन्हें वह पसंद करता है, दूसरी ओर से जिन्हें वह नापसंद करता है। इसके बाद सभी कागजों को एकत्र करके सारणीयन किया जाता है कि सबसे अधिक प्रिय, सबसे अधिक अप्रिय और सबसे अधिक उपेक्षित छात्रों के नाम छट जाते हैं और वास्तविक सारणी को एक सारणी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस विधि से भी निर्देशन में सहायता मिलती है। अगला पॉइंट आता है क्वेश्चनर अर्थात प्रश्नावली। व्यक्तिगत स्तर पर शैक्षिक निर्देशन में प्रश्नावली का भी प्रयोग हो पाता है। ये प्रश्नावली विशेष रूप से निर्मित होती है जिसमें उन प्रश्नों को रखा जाता है जो मूलतः छात्र की दैनिक समस्याओं के ऊपर आधारित होती है, या ये हम कह सकते हैं कि उस बालक के घरेलू वातावरण, कि उसका घर का वातावरण किस प्रकार से है, घर का वातावरण जैसा होगा वैसे ही उसकी बात समझ में आएगी, और व्यक्तिगत आदतों के बारे में जिसके हम लोग व्यक्तिगत शौक भी कह सकते हैं या अंग्रेजी में जाने तो हम उसको हॉबी के नाम से भी जानते हैं आदि से संबंध होते हैं। इस तरह की सूचनाओं के मिल जाने से आसानी से शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का कार्य संपन्न किया जाता है। इस प्रश्नावली के माध्यम से बच्चों को काफ़ी सहायता मिलती है। अगला 7वां पॉइंट आता है इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार एक ऐसी प्रविधि है जिसका उपयोग सामूहिक निर्देशन तथा व्यक्तिगत निर्देशन दोनों में ही किया जाता है।
शैक्षिक निर्देशन देने वाला व्यक्ति अक्सर 3 या 4 छात्रों को, यानी कि जिनकी समस्याएं समरूप होती हैं, एक साथ बिठाकर उनकी विभिन्न समस्याओं के बारे में पूछताछ करता है और उसे पूछताछ करने और उन्हें कुछ सामान्य परामर्श भी देता है, जिससे उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश भी करता है। ये साक्षात्कार के माध्यम से, यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से बालक को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उसकी समस्याओं के बारे में जब हम जानते हैं और जानने के बाद जब हम उनका निराकरण करते हैं तो उसे इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगला पॉइंट आया जनरल ओरिएंटेशन टॉक, सामान्य अनुकूलन वार्ता। सामूहिक निर्देशन की यह एक लोकप्रिय विधि है जिसमें शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइड स्कूल में जाकर छात्रों को एक साथ बैठाकर उनमें कुछ ऐसी सामान्य बातचीत करता है जिनसे छात्रों के रुझान पाठ्यक्रमों की ओर अधिक हो जाता है और विषय में वे पहले से अधिक रुचि लेने लगते हैं। क्योंकि हम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम बनाते हैं, उनसे अनुकूलन उनके अनुसार ही बातचीत करते हैं, उनको एक सही एजुकेशनल गाइड के रूप में उनके संग बैठकर उनके संग बातचीत कर जिससे उनके विषयों के बारे में उनके रुझान हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगला पॉइंट आया अनुवर्ती क्रियाएं, फॉलो अप एक्शंस। इसमें वास्तव में सामूहिक शैक्षिक निर्देशन की एक विधि तो नहीं कही जा सकती, परंतु इसके द्वारा निश्चित रूप से ये पता चल जाता है कि दिए गए शैक्षिक निर्देशन से छात्रों में संतोषजनक प्रगति हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। यदि नहीं हो पा रही है तो शैक्षिक निर्देशक दिए गए परामर्शों का पुनः मूल्यांकन करेगा और नए परामर्श देने की कोशिश करेगा। यदि इसके बावजूद छात्र को सफलता हाथ नहीं लगती है तो ऐसा समझा जाता है कि शैक्षिक निर्देशन की विधि में कुछ दोष, यानी कि कुछ कमियां रह गई होंगी, जिसे दूर करना आवश्यक है। अगला पॉइंट आता है रोल ऑफ टीचर्स एंड काउंसलर इन गाइडेंस प्रोग्राम, अर्थात निर्देशन कार्यक्रम में शिक्षक एवं परामर्शदाता की भूमिका। ये कहना ना होगा कि विद्यालय में चलाए जाने वाले निर्देशन कार्यक्रम की सफलता की मूलभूत कुंजी शिक्षक ही होते हैं। शिक्षक को थोड़ी सी लापरवाही या उदासीनता निर्देशन कार्यक्रमों को असफल कर सकती है। शिक्षक ऐसे कार्यक्रमों में एक विशेष परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं और इनकी भूमिकाओं की निम्नलिखित ढंग से व्याख्या भी की जा सकती है। इस नंबर 1, स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने के बाद छात्रों को विषय का चयन करने में या उचित पाठ्यक्रम, यानी कि जिसे हम लोग कैरिकुलम कहते हैं, को समझने और स्वीकार करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। शिक्षक ऐसे छात्रों को निर्देशन के आधार पर या उनकी समस्याओं को हल कर देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वह निर्देशन में शिक्षक की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बालक को कोई भी समस्या होती है तो वह उसी शिक्षक के पास जाते हैं जिससे पहले उन्होंने परामर्श या निर्देशन गाइडेंस लिया था। शिक्षक छात्रों को स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद उचित व्यवसाय को चुनने में मदद करते हैं। वे विशेष परामर्श देकर उनकी अर्जित की हुई योग्यता के आधार पर, उनकी अर्जित की हुई उपलब्धि के आधार पर अनुकूलन किसी व्यवसाय में जाने की सलाह देकर समस्या का हल करते हैं। साथ ही इससे भी शिक्षक की महत्ता निर्देशन कार्यक्रम में बनी रहती है।
किसी भी बालक को कोई भी समस्या होती है तो वह उसी शिक्षक के पास जाता है और उनसे निर्देशन ले लेता है। शिक्षक का महत्व निर्देशन कार्यक्रम में इसलिए भी होता है क्योंकि शिक्षक छात्रों की अभिरुचि के बारे में, उसकी बुद्धि क्षमता के बारे में, उसकी बुद्धि अभिक्षमता के बारे में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एप्टीट्यूड कहते हैं, और उपलब्धि के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम अचीवमेंट कहते हैं, उसका मापन करके स्वयं छात्रों को भी उससे हम अवगत कराते हैं। साथ ही साथ उन्हें उचित दिशा निर्देश देकर उन्हें एक सफल नागरिक बनाने में मदद करते हैं, जिससे वो बालक शिक्षक के महत्व के कार्यक्रम, निर्देशन के कार्यक्रम में छात्रों को उसकी बुद्धि के अनुसार, उसकी अभिरुचि के अनुसार, उसकी उपलब्धि के अनुसार उनको काम इस प्रकार से गाइडेंस किया जाए जिससे वो एक अच्छे देश के नागरिक बन सकें। शिक्षक की अहमियत निर्देशन कार्यक्रम में इसलिए भी होती है क्योंकि शिक्षक छात्रों की समायोजनशीलता, एडजस्टेबिलिटी की क्षमता का मापन कर उन्हें वातावरण में ठीक ढंग से समायोजन करने के तरीकों को बताता रहता है। निर्देशन कार्यक्रम में छात्रों के बारे में कुछ विशेष व्यक्तिगत आंकड़ों की भी जरूरत होती है। जो विशेष आंकड़े हैं जिनकी निर्देशन कार्यक्रम में जरूरत पड़ती है, उसमें उस बालक के माता पिता की शिक्षा के बारे में, माता पिता की आमदनी के बारे में, और माता पिता के व्यवसाय के बारे में, माता पिता की भाइयों के बारे में कि भाई वो क्या कर रहे हैं और भाइयों का व्यवसाय क्या चल रहा है। इस संबंध में कोई बीमारी का इतिहास या कोई बालक में कोई विशिष्ट शौक है उसके बारे में, या बालक की कोई विशिष्ट अभिरुचि है आदि की नितांत आवश्यकता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।